संतों के साथ 3 काम कभी मत करना। मैं तो कहवे को काम है, मानवो न मानवो तुम्हारी इच्छा। 3 काम मत करना संतों के साथ। एक तो संतों से कभी नाराज मत होना, रूठना मत। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। दूसरा, संतों से क्षमा मांगने में कभी भी डरना नहीं, क्योंकि वे संसारी नहीं है। तुम 1,00,000 साल बाद भी यदि आए तो उनके दरबार के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। डरना नहीं। गुरु तो बहुत बड़ी बात है, संत तो बहुत बड़ी बात है। एक संसार के माता पिता, औलाद कितनी बुरी होए, कितनी बेकार, और माँ ने लाख बुराई करी हो माँ बाप की। एक छोटी सी कथा याद आई है, लेकिन वो 5 मिनट ले जाएगी। बोलो। हाँ भाई, पूछ पूछ के चलेंगे। गांव करे सो राम करे। आओ। हाँ, एक लड़का था और गलत संगति में पड़ गया बचपन से ही, और बाकी हाथन ते मर्डर है गो, और भी कुछ कर्म ऐसे हो गए, उसको जेल हो गई। और बाको बाप और माँ बड़े नाराज थे, क्योंकि वो मना करते रहे, वो माना नहीं, और 10 साल की सजा भूल गई। अब जब 10 साल की सजा भूली तो माँ बाप तो पहले से ही नाराज थे, इसलिए न उससे मिलने आए, न उसकी जमानत कराई, कोई बातचीत नहीं। और वो भी जानता था कि माँ बाप मुझसे नाराज हैं। लेकिन उसने कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया था जो माँ बाप से मिल के आता था। तो वो हर 4-6 महीना में एक चिट्ठी भेजता था अपने मम्मी पापा को कि पापा गलती हो गई और मेरे को सजा हो गई है, लेकिन मैं अब इस सजा के दौरान कसम खा रहा हूं बार बार, अब जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा, पर अब की बार मुझे आप क्षमा कर दो। पिताजी के लिए चिट्ठी लिखे, माँ के लिए चिट्ठी लिखे, हर बार चिट्ठी लिखे, लेकिन इधर से उधर से कोई जवाब नहीं आया। सजा कटते कटते 9.5 साल कट गई, 6 महीना रह गई। फिर वहां एक चिट्ठी लिखी कि माँ तो माँ है, मैं चाहता हूं कि माँ एक बार कह दे कि तू लौटिया, तो जब मैं जेल से छूटूंगा तो घर आऊंगा, और यदि कोई उत्तर नहीं मिला तो जहां भगवान ले जाएगा मैं वहां चला जाऊंगा, पर मैं एक बार चाहता हूं कि मुझे घर बुला लो। लेकिन आखिरी समय आ गया, बिल्कुल 4 दिन रह गए थे। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में लिखा कि पिताजी और माताजी, मैं आप दोनों से आखिरी प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं जब जेल से छूटूंगा अपने गांव वाली ट्रेन में बैठूंगा जो गांव से होकर गुजरती है। यदि तुमने मुझे क्षमा कर दो हो तो रेलवे स्टेशन पे एक हरे कपड़ा की झंडी लगा देना। यदि वो मुझे दिख गई तो मैं उतर जाऊंगा, और नहीं दिखी तो जहां किस्मत ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। आखिरी चिट्ठी है, अब मैं पूछूंगा नहीं। जेल से छूटने का दिन आया, उसने निकल करके अपने माँ बाप को याद किया, प्रार्थना की, और रेल में बैठ गया। अब रेल बैठा है, देखता जा रहा है, 1 स्टेशन गया, 2 स्टेशन गया, और धीमे धीमे माँ बाप की याद बढ़ती चली जा रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे। जब 3 स्टेशन रह गए तब ऐसे आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा समय होता है। उसे स्टेशन दिखना बंद हो गया। उसने पड़ोसी से कहा कि भैया तुम खिड़की की तरफ आ जाओ और देखते रहना, और मुझे बताते रहना, यदि रेलवे स्टेशन पर कहीं हरी झंडी दिख जाए ना तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि अब मुझे दिखना बंद हो गया है। बस रो रो करके बुरा हाल। और जैसे ही वो 3 स्टेशनों में से एक और निकला, फिर एक और निकला, और जब उसके गांव का स्टेशन आया, तुरंत उस बगल वाले ने कहा कि भैया, भैया, हरी कपड़ा की झंडी तो कहूं ना। तो
बोले एक पेड़ पे पूरे पे हरियो कपड़ा लिपट्यो भयो है, तेरी माँ की साड़ी पूरे पेड़ पे लिपटी हुई है। वो उतर गया। उसे लगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्षमा कर दिया, जबकि मैंने कोई कसरे नहीं छोड़ी। और जब वो उतर के उस पेड़ की तरफ गया तो उसकी मां आंसू लेकर के खड़ी थी। उसके बाप ने कहा, बेटा, चाहे बेटा कितनो बुरा होए, लेकिन बाप कभी अपना कलेजा पत्थर का नहीं कर पाता है। मां कलेजा पत्थर का कभी कर ही नहीं सकती। कोई बात नहीं। देखो एक बात बताऊं, चाहे औलाद 10 साल तक बुरा काम करके आई हो, लेकिन तो बाप का कहेगा कोई बात ना है, सुबह का भूला, 10 साल है गई और का शब्द निकले हो, सुबह का भूला, शाम को आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, कलेजे से लगा लिया। ऐसे ही अपने माँ बाप और गुरु से क्षमा मांगने में कभी डरना मत, उनका कलेजा बहुत बड़ा होता है। कभी कभी हम अपने कलेजे की तरह उनको समझ लेते हैं, लेकिन हमारे कलेजे में उनके कलेजे में बहुत अंतर होता है। हाँ, ये बात पूरी तरह तब समझ में आएगी, या तो हम माँ बाप बन जाएं या हम गुरु बन जाएं, तो ही ये बात समझ में आ पाएगी। नहीं, ये बात समझ में पूरी तरह आने वाली नहीं है। बस इतना समझ में आ जाए कि कभी इनके सामने सॉरी बोलने में शर्म मत करना, कभी इनसे नाराज मत होना, क्योंकि हमें नाराज होने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम का दे के बैठे भाई माँ बाप है जो हम नाराज होंगे, हम का करके ले बैठे गुरु के लिए जो हम नाराज होंगे। हाँ, नाराज होने का उनका अधिकार हो सकता है, हमारा तो अधिकार ही नहीं है, तो यहां अभी राजा रहुगण यदि अकड़ में रहता तो बहुत हानि कर बैठता, लेकिन अकड़ में नहीं। जैसे ही पता लगा, अपनी गलती का एहसास हुआ और चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करी, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करो और मेरा कल्याण करो।